नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो इंश्योरेंस मंत्र के इस नए एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की और मोटर इंश्योरेंस की, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस आपसे, हमसे, हर किसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, शो की शुरुआत करेंगे एक खास मेहमान के साथ बातचीत से। न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में मार्केट लीडर है, और कंपनी की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से जो सरकार का इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सकता है ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए, और क्या करना चाहिए। तो गिरिजा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। गिरिजा मैडम, आज हमारे को वक्त देने के लिए। जिस तरह से मैं आपसे शुरुआत में यही समझना चाहूँगा गिरिजा मैडम कि सरकार के इंश्योरेंस फॉर ऑल मिशन को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में न्यू इंडिया इंश्योरेंस की क्या भूमिका होगी, और इंश्योरेंस की जो पहुंच बढ़ाने के लिए क्या और कदम उठाने चाहिए, किन जो प्रोडक्ट लाइन है उन पर फोकस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। गिरिजा मैडम, मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ। न्यू इंडिया नंबर 1 कंपनी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, और हम हर कोई कोशिश करेंगे इसमें हमारा योगदान देने के लिए। बहुत विस्तार का अभी भी स्कोप है भारत में। आप मोटर इंश्योरेंस ले लें तो अभी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंश्योरेंस के बगैर चल रही हैं इस देश में। और अगर आप स्वास्थ्य ले लें तो आयुष्मान भारत और पीएमजेएवाई स्कीम्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले देशवासियों के लिए हैं, और जो अमीर हैं उनका अपना अरेंजमेंट होता है। बट जो बीच वाले मध्यम वर्गीय हैं उनका सबसे बड़ा परसेंटेज उन्हीं का है, और उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर थोड़ा मुश्किल है आज के डेट पे मिलना। तो यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो ये ज़्यादा योगदान दे सकता है इंश्योरेंस के लिए। और इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस में ये हम IRDA ने एक प्रोडक्ट ले आए हैं, बीमा विस्तार, जहाँ पे लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी क्लास तीनों हैं। और इसमें ये प्रोडक्ट अगर हम चालू करें बेचना तो ये शायद इसके लिए एक जवाब हो सकता है। देश का 40% GDP कंट्रीब्यूशन SME सेगमेंट से आता है, और इस सेगमेंट में जो है वो इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है रिस्क का, कैट पेरिल्स का, कैटास्ट्रॉफी पेरिल्स का। और मगर यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, और अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स, बंडल प्रोडक्ट ले आ सकते हैं छोटे छोटे व्यवसाय के लिए, तो ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है इंश्योरेंस में इनको लाने में। और जब भी सच्ची में आपत्ति आएगी तो इनको प्रोटेक्शन भी सही मायने में मिल सकता है। इसके अलावा जो IRDA के तरफ से जो स्टेट इंश्योरेंस प्लान है उसमें न्यू इंडिया गुजरात और लक्षद्वीप राज्यों के लिए हमारी जिम्मेदारी है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने एक ऑफिस खोला है स्टेट इंश्योरेंस प्लान के लिए। ये पहला ऑफिस है जो किसी इंश्योरर ने खोला होगा इसके लिए। यहाँ पे हमने सारे कैडर के ऑफिसर्स पोस्ट किए हैं गुजरात के स्टेट में, पूरा पेनिट्रेशन के लिए जो हर वर्ग को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, इसके लिए हमने किया है। बिल्कुल, कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं जैसा कि गिरिजा जी आप बता रही हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अक्सर कहा जाता है कि आम जनता के लिए महंगा हो गया है, और हर साल जो सीनियर सिटीजन है उनकी यही शिकायत रहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है, इसलिए कई सारे सीनियर सिटीजन ऑप्ट आउट कर जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे अफोर्डेबल किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में हेल्थ इंश्योरेंस पहुंच पाए, और जो हेल्थ कवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, ये जो इंश्योरेंस है वो रेगुलेटेड मार्केट है।
इसमें हमारा रेगुलेटर जो है IRDA वो पूरा काम कर रही है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस में, जहाँ पिछले 2-3 सालों में बहुत रेगुलेशंस लेके आए हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर के हित में। तो हमको बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं जहाँ पे हमको कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट देना पड़ता है, जब सारा कंडीशंस टर्म्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना पड़ता है। फिर हमको क्लेम के टाइम पे एक TAT टर्न अराउंड टाइम का भी कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशंस हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, डिस्चार्ज के टाइम बहुत सारे कंडीशंस हैं, ये सब हम पे लागू होता है। पर जब हम प्राइसिंग देखते हैं, प्रीमियम देखते हैं, तो प्रीमियम हम ट्रीटमेंट के लिए हम फिक्स करते हैं। हर एक ट्रीटमेंट का पैकेज होता है, उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो जब हॉस्पिटल्स की बारी आती है तो यही है जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और हॉस्पिटल्स इस देश में रेगुलेटेड नहीं है। आज के डेट में हॉस्पिटल कोई भी चार्जेस लगा सकते हैं और कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो जब तक हॉस्पिटल स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग नहीं लाएंगे तब तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ते रहेगा, अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्लेम्स जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमारा प्रीमियम्स बढ़ता है। रेगुलेटर ने 10% ग्रोथ प्रीमियम के ऊपर अलाउ किया, उसके ऊपर हम नहीं चार्ज कर सकते, परंतु हॉस्पिटल चार्जेस हर साल कई सालों से 14% इन्फ्लेशन रेट पे हैं। तो हर कोई इंश्योरर नॉर्मली जो है इंडिया में, हम लोग नॉर्मली हमारा लॉस मेकिंग है हेल्थ इंश्योरेंस इस वजह से। तो ये हॉस्पिटल्स को रेगुलेशन में ले आना चाहिए, प्री डिटर्मिन्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट ले आना चाहिए, पैकेज प्राइस पहले से डिटर्मिन हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल्स को इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है, इंश्योरर्स को हॉस्पिटल के साथ काम करने की ज़रूरत है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल सारे इंश्योरर्स के तरफ से बहुत ज़्यादा काम कर रही है गए 1-2 सालों में, पर आज के डेट पे हॉस्पिटल्स के तरफ से, उनके तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच आना बाकी है। जब ये आ जाएगा तो ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए अफोर्डेबल हो सकता है। गिरिजा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से सरकार कई सारे रिफॉर्म कर रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के जरिए, जिसके बाद कंपोजिट लाइसेंस, एजेंट्स के लिए ओपन आर्किटेक्चर और फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसी चीज़ें जो है वो जोड़ी जाएगी, तो आपसे मैं यही समझना चाहता हूं कि इसको लेकर आपकी क्या राय है और कितना गेम चेंजर ये हो सकते हैं तमाम रिफॉर्म, और जो ये चीज़ें अगर जोड़ी जाती है जिसमें कंपोजिट लाइसेंस हो, एजेंट्स का ओपन आर्किटेक्चर हो और वैल्यू एडेड सर्विसेज हो, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये रिफॉर्म सचमुच में गेम चेंजर है, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो भी इंश्योरेंस आप खरीदते हैं आज के डेट पे, हेल्थ अलग, मोटर अलग, लाइफ अलग, वो सब हम अलग अलग खरीदते हैं, प्रॉपर्टी अलग। तो ये जो है कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग में एक इंश्योरर जो है वो लाइफ और नॉन लाइफ सब कर सकते हैं, लाइफ, हेल्थ, बाकी जो है नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स सब एक ही इंश्योरर बेच सकते हैं। इसमें क्या है कि जो कस्टमर है उसको एक ही जगह से उसका सारा इंश्योरेंस नीड्स एकदम से हो सकता है, उसका टाइम सेव हो सकता है। और जब आप एकदम से सब सारे प्रोडक्ट्स एक ही एजेंसी से, आप एक ही इंश्योरर से खरीदोगे तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये डिस्काउंट आपका इंश्योरर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये डिस्काउंट के जरिए दे सकते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडेड है उसको आप इंश्योरर एंगेज कर सकता है। जैसे कि हेल्थ में आपको वेलनेस टिप्स दे सकते हैं, मेंटल हेल्थ वेलनेस एडवाइजेस दे सकते हैं, आपको मोटर में रोड साइड असिस्टेंस दे सकते हैं, फिर आपको ट्रैवल में आपका ट्रैवल प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं, कॉन्सियर्ज सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज इंश्योरर्स दे सकते हैं। जो अगर आप कॉम्पोजिट लाइसेंस के अंदर आएगा तो ये डिस्काउंट जो है उसके लिए वो अलग प्राइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ये सब वैल्यू एडेड सर्विसेज आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो ओपन आर्किटेक्चर है, ओपन आर्किटेक्चर में जो है एजेंट्स जो अलग अलग हैं, हर कंपनी का अलग एजेंसी है, एजेंसी फोर्स है,
और वो सिर्फ उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं आज के डेट पे। ये ओपन आर्किटेक्चर के आने के वजह से एक एजेंट कोई भी सारे कंपनीज का प्रोडक्ट बेच सकता है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट। तो उसमें क्या है कि एजेंट का भी बिजनेस बढ़ेगा, वो सब कंपनियों का प्रोडक्ट बेच सकेगा। कस्टमर के लिए भी अच्छी बात है कि जो एजेंट वो सिलेक्ट करता है वो कोई भी कंपनी का एजेंट का प्रोडक्ट उसको बेच सकता है। मगर ये इसमें एक बात है कि इतने सालों से, क्योंकि इंश्योरेंस इंडिया में कई डिकेड से हैं, कई सालों से है, तो जो भी कंपनीज ने अपना पूरा मेहनत लगन ट्रेनिंग में लगाया, एजेंट्स के ट्रेनिंग में लगाया, पैसा लगाया, एफर्ट्स लगाया है, उन एजेंट्स को अभी सबके साथ बांटना पड़ेगा। और ये एक बड़ा रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। बट फिर भी जैसे जैसे इंश्योरेंस इस कंट्री में इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, ये सब कंपटीशन आने वाला है और आएगा। और मेरे ख्याल से सारे कंपनियों में इसके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। और हमको इस कंपटीशन को एम्ब्रेस करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, और इससे सीख के हम इससे कैसे हम हमारे प्रोडक्ट्स को और अच्छा करें। जैसे कि कोई भी कस्टमर हो वो सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट्स खरीदे, जो भी प्रोडक्ट दिखाएगा हमारे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो ये होना चाहिए, और ये अगर है सारे इंश्योरेंस में तो मुझे ये जो सारी न्यू डेवलपमेंट्स है ये कंपनी के लिए और कस्टमर के लिए खास करके बहुत बहुत अच्छा न्यूज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें वक्त दिया और बारीकी से तमाम विषयों पे अपनी राय दी, चाहे इंश्योरेंस से जुड़े हुए रिफॉर्म हो, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो चुनौतियां है, और किस तरह से इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन रूपम अस्थाना से, जो कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के सीईओ भी हैं, और उनसे समझेंगे कि मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं वो क्या होती है। तो जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।